वेलकम टू बॉलीवुड स्पैम मैम। थैंक यू सो मच। ऐसा देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या का राज खुल गया मन्नत के सामने कि वही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। एज एन एक्टर आपके एक्ट्रेस आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंजिंग रहा ये सीक्वेंस शूट करना या ये राज खुलना? एज एन एक्टर दैट सीक्वेंस, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसमें पता चलता है कि इट वाज फिजिकली वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज उस पूरे सीन में मेरे हाथ और पाँव दोनों एक्चुअल रस्सी से बंधे हुए थे एंड आई एम सपोज टू बी हैंगिंग ऑफ दैट लेज एंड गिर सकती हूँ मैं। वही पूरा उसका स्टंट था उस सीन में। सो फिजिकली इट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज थ्रू आउट आई वाज जस्ट टाइड अप एंड उसके अलावा इट वाज ड्रेनिंग बिकॉज इट वाज अ वेरी हाई इंटेंसिटी इमोशनल सीन जो काफी होते रहते हैं, बट देन दिस वन वाज अ स्पेशल वन बिकॉज इट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट. So yes, we all wanted to do it nicely, which happened, I guess, and I'm very happy with the outcome of the scene. ऑडियंस से आपको कैसे रिएक्शन मिले इस सीन के बाद जब ये आया टेलीकास्ट हुआ तो ऑडियंस से आपको कैसे डीएम्स आए, मैसेज आए, रिएक्शन मिले? Well, as an actor, people have loved Aisha's and my performance in the scene, and as a character, they all hate me more than ever. So I'm happy with both because I take both as a compliment. तो काफी अच्छा feedback रहा, मजा आया. बिल्कुल मैम। माँ बेटी का एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता जहाँ एक तरफ मन्नत को अपनी बायोलॉजिकल मदर मिली है और वो भी उसकी बॉस ऐश्वर्या। इस रिश्ते में आगे क्या इक्वेशन देखने को मिलेगा? क्या कोई रिडेम्पशन का स्कोप है ऐश्वर्या के लिए या मन्नत उसे माफ कर पाएगी? Well, I just answered that question कि आगे फ्यूचर में क्या कभी मन्नत की तरफ कुछ और फीलिंग्स होंगी. सो आई रियली डोंट नो. एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा दूर दूर तक कि ऐसा हो सकता है, बट लाइक आई सेड अर्लियर, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड होने को तो कुछ भी हो सकता है. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑडियंस है वो ऐश्वर्या ऐश्वर्या को कैसी देखनी चाहिए? लव और हेट, विक्टिम, विलन और विजनरी? कैसे दिखनी चाहिए? आप कैसे चाहती हैं कि लोग और ऐश्वर्या को कैसे देखें? Well, I'm playing the negative part, the most evil character on the show. So obviously they're gonna hate me, and I take that as a compliment. Because as an actor, if you're playing a negative character and if the audience is hating you, that should be a compliment. One shouldn't really get upset with that. So I'm happy with that. As far as love and hate is concerned, what was next? जी, You asked me something else also. Love, वही मैम hate, कि आगे? विक्टिम, हाँ. विलन और Aishwarya is विजनरी। not a victim, and she chooses not to be a victim every time. Even if she may pretend to be a victim sometimes when it works in her favor. It could be like a card, that she uses sometimes, like a victim card. But in her head, she is never going to be the victim, and not even in the people's eyes. Sometimes, in some situations, she plays that card when she's totally helpless with something. ओके, टीआरपी का कितना प्रेशर रहता है मैम आप सबके ऊपर एज एन एक्टर? क्योंकि कंपटीशन स्टफ है और आपकी 12-12 घंटे की शिफ्ट भी रहती हैं और नए नए ट्रैक आ रहे हैं, तो आपको एज एन एक्टर टीआरपी का कितना प्रेशर रहता है आपके? See, TRP is a weird thing because we as an actor we can't really do anything about it. हमारे हाथ में तो कुछ नहीं. हमारे हाथ में जो सीन आता है, we are supposed to play that to the best of our ability. That's all we can do. I cannot change the track. I cannot write the scene. I cannot go and do my own personal publicity of the show. I cannot, be in the channel's shoes. I cannot do anything. But the pressure is there कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो मतलब अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए. We want more TRP. वो एक रहता है subconscious में. But as an actor, I feel we can't really do anything about it. So we shouldn't take that extra load. It's just extra load, and it's pointless as an actor to think about it. अब तक शो में काफ़ी ट्विस्ट आए हैं, लेकिन आगे के लिए आगे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्या होने वाले व्यूअर्स के लिए जो उनको देखने के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा? आप बता सकते हैं, उनको रिवील कर सकते हैं? So I don't know if you know about the latest one क्योंकि वो अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, where all my 50% of my shares in मेजबानी they all get transferred to मन्नत because वो धोखे से मुझसे साइन करवा लेती है. And she comes and starts living in Saluja mansion with her mom. तो वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसका मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. आगे कैसे साथ में कैसे रहेंगे, so that is a strange situation. वो एक ट्विस्ट है जो हमारे लिए भी ट्विस्ट है. As a character, it's a big twist. तो देखो ऑडियंस को कैसे लगता है. I don't think anybody knows about that yet. ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।